हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो सऊदी अरेबियन लीग का भाई एक और मैच हो रहा है ईटीटी और अल खलौत के बीच 8:10 पे। एक्चुअली इन दोनों टीम के बीच कभी मैच ही नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं, इन हिस्ट्री कभी हुआ ही नहीं। ये पहला मैच है इनका आपस में, क्योंकि ये टीम खेलती है डिवीज़न 1 में, ईटीटी खेलती है सऊदी अरेबियन मेन लीग में। लेकिन इस साल एएलके ने सऊदी अरेबियन लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो इसलिए ये टीम अब आगे है। तो अब इनका टक्कर है आपस में। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई जुड़ने की। जो लोग जुड़ना चाहते हैं सिर्फ वही जुड़े, क्योंकि मेरी दिन की एक आधी टीम ही ओपन आती है जिसमें मैंने बैकअप ऑप्शन दिया होता है। और आप 2 टीमें खुद से भी बना सकते हो बैकअप ऑप्शन से। मतलब मेन टीम दूंगा, ओपन दूंगा 11 प्लेयर विद कैप्टन विद वाइस कैप्टन, लेकिन दिन की एक ही टीम। तो आगे चलते हैं। तो बात करें इस मैच की, देखिए भाई ईटीटी और एएलके में अगर मैं जेन्युइन बात करूँ तो ईटीटी टीम ये जीत सकती है। लेकिन ईटीटी टीम बहुत बहुत मतलब ट्रस्टेड नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं, मैंने जितनी बार इन पे भरोसा किया ना, तो मैं 10 में से 5 मैच ही जीता हूँगा अगर मैंने भरोसा किया। जिस दिन भरोसा नहीं किया शायद उस दिन जीत गया होऊंगा। इसलिए अंधा भरोसा मत करना, ज़्यादा मत दिखाना कि ईटीटी ना, ऐसा मत करना, नहीं तो हार जाओगे। तो आगे चलते हैं। स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर के टोको एक भी तो सुनने में आ रहा है इंजर्ड है, जबकि इसकी इंजरी बहुत दिक्कत वाली बात है। मोस्टली जितने भी गोल अगर हुए हैं तो उसमें के टोको एकाम्बी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर यही नहीं खेलेगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, गोल करूं कि हार करूं? क्योंकि अब टोको एकाम्बी नहीं खेल रहा तो जाहिर सी बात है डैम्बल को ऊपर भेजेंगे। और डैम्बल गेम संभालना जानते हैं, डैम्बल बहुत बड़ा प्लेयर है, डैम्बल छोटा प्लेयर नहीं है। उसको गेम संभालनी आती है, अच्छी तरह आती है। लेकिन डैम्बल को भेजेंगे तब ना ऊपर वो वाले हिस्से में, अगर ये ऊपरी स्ट्राइकिंग करवाएंगे तो ही कुछ होगा, वरना इसकी फॉर्मेशन चेंज होती कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद मौलिदा की बात करें, देखिए भाई मौलिदा मेन है, वो एक्चुअली पेनल्टी टेकर है, वो तो खेलेगा। उसके बाद अगर आपने कैलोडो प्लेयर को लेना है, अगर आपने एलेक्स कोलेडो को लेना है, तो फिर आपको वो ऑपोजिशन टीम का टोको एकाम्बी तो जैसे आप नहीं ले रहे, फिर आपको बाकी प्लेयर भी स्किप आउट करने होंगे, तब जाकर ही आएगा। क्योंकि मैं जे मुलेका के साथ तो नहीं जाने वाला। मिडफील्डिंग की बात करूँ, जॉर्जिनो, ठीक है, जॉर्जिनियो इज़ मेन। जॉर्जिनियो के बाद मैद्रन अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैद्रन का गोल एक्सपेक्टेशन आर वेरी लो। और अगर बात करूं विनीसियस की, तो ये भी बहुत लो है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं विनीसियस का फ़ैन हूं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। हादी रदीफ को ही भेज सकते हैं, क्योंकि के टोको एक भी इंजर्ड है, हो सकता है उसकी जगह पर ये आए, लेकिन गोल चांसेस इसके भी लो हैं। तो इतने लो गोल चांसेस पे सिर्फ डी ग्रे बनता है लेना। डी ग्रे सिर्फ, मैं तो कहूँगा इतने सारे खिलाड़ियों में मेरी नज़र सिर्फ ग्रे पे जा रही है, और मेरे को कोई समझ में ही नहीं आ रहा मेरे जैसा बंदा मैद्रन को नहीं ले रहा। अब आप खुद लगा लो मैं कितना दुखी हूँ इनके ऊपर। उसके बाद डियंग की बात करें तो डियंग, ठीक है, डियंग के बाद एचएल हमानी अगर लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मैं राय दूंगा मत लो, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्ट्राइकर ले चुके हो। तो डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें तो आर लौतेब, ठीक है, अगर आप आर लौतेब के साथ जाना चाहते हो देन गो। उसके बाद मैडू एक्चुअली सेकंड डिफेंडिंग कर रहा है, मैं लेता ना, लेकिन मजबूरी है। और उसके बाद एमल ओलायन की बात करें तो मैं ओलायन के साथ नहीं जा रहा, मैं सोच रहा हूँ मैं खातिब के साथ जाऊँ, क्योंकि खातिब और एएल हिंदी में से जो एक प्लेयर खेलेगा वो बहुत बेहतरीन खेलेगा, इतना मेरे को लग रहा है। उसके बाद अगर मैं गोल कीपिंग की बात करूँ तो रॉडक तो मीन्स फ्लॉप चल रहा है, तो इसलिए उसके फ्लॉप गेम के कारण भाई मतलब मैं एम ग्रो के साथ जाऊंगा। अगर ना खेला तो एम माजियत के साथ। तो अभी हमारे 10 प्लेयर हुए हैं, 11वां प्लेयर एक्चुअली आपने डिसाइड करना है। या तो आप एन ग्योम्बर के साथ जाइए, या आप रिस्क ले सकते हो एम अल ओलायन पे। ये रिस्की प्लेयर है, पहले ही बता रहा हूँ। अगर क्लीन शीट लगी सिर्फ तभी फ़ायदा देगा, ना लगी तो दिक्कत देगा। इसलिए आप या तो एन ग्योम्बर या ओलायन, आई एम गोइंग विद ग्योम्बर, बट हो सकता है मैं बदलूँ, ठीक है, अभी नहीं। तो बात करें कैप्टन की, कप्तान जो मेरा है गाइज वो है डैम्बल, और जो मेरा वाइस कैप्टन है, वो इतने सारे खिलाड़ियों में मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया वाइस कैप्टन के लिए। तो मैंने बहुत एक ना, मैंने सिर्फ मेरे को जॉर्जिना समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट देता नहीं, इसलिए मैंने ना एक रिस्क लेना है। मैं मौलिडा के साथ जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ बट गोल आता, बट क्या है कि मैंने उनका एक डिफेंडर लिया है, तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन शीट का लालच ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने 4 प्लेयर लिए ही नहीं भाई, तो मेरे को क्या लालच। इसलिए मौलिडा को वाइस कैप्टन रख रहा हूँ एज़ पर माई ऑन रिस्क, ठीक है। तो ये एक रिस्क की टीम है, वही खेलना जो रिस्क टेकर हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।